प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, मैं हूं एस के इलाहाबादी। इस वक्त मैं मौजूद हूं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में और आज इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह का आयोजन था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने गीतकार गुलजार साहब को डीलिट की मानद उपाधि देने का निर्णय लिया था। उन्हें आमंत्रित भी किया था, जिसे गुलजार साहब ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन कार्यक्रम से सिर्फ 2-3 दिन पहले खबर आई कि केंद्रीय मंत्रालय द्वारा गुलजार साहब को डीलिट की उपाधि देने की इजाज़त नहीं मिली है। इस सवाल के जवाब में जब आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से प्रभात खबर ने जवाब लेना चाहा, तो उन्होंने प्रभात खबर का माइक टालते हुए कहा कि ऐसा भी होता है क्या। इस सवाल से सीधे सीधे वह टाल गए। इसके साथ ही इससे पहले जब मीडिया ने मुखातिब होते हुए उनसे गुलजार के सवाल पे जवाब लेना चाहा, तो वह तब भी इन तमाम सवालों को टाल गए। गीतकार गुलजार साहब को इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की मानद उपाधि देने के निर्णय को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी न मिलने पर आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों से प्रभात खबर ने बातचीत की, जिस पे उन्होंने अपनी राय व्यक्त की। प्रियंका जी, दीक्षांत समारोह में गुलजार साहब को आना था, डीलिट की मानद उपाधि मिलनी थी, नहीं मिल पाई किसी कारणों से। कैसा लग रहा है आज आप लोगों को? अगर उनकी मौजूदगी में आपको गोल्ड मेडल मिला होता तो कैसा लगता? बहुत ही उम्दा लगता, बेहतरीन लगता, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन गुलजार साहब का इलाहाबाद ना आना खुद इलाहाबाद के लिए एक क्षति है। मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ हो के भी कुछ नहीं हुआ। इट सीम्स लाइक मुसाफिर मुयारो ना घर है ना ठिकाना, ऐसा लग रहा है। और संगीत जगत के जो लोग हैं, जो बहुत जुड़े हुए हैं, सिर्फ संगीत जगत के शेर व शायरी करने वाले, अगर वो इलाहाबाद आते तो उनको कुछ वो सातवें आसमान पर होते। न सिर्फ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र बल्कि पूरा इलाहाबाद बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उनका इंतज़ार कर रहा था, पर वो हमारी बदकिस्मती है कि नहीं आ पाए। मुझे ऐसा लगता है कि पहले से ही ये आदेश दे दिया गया था, और क्योंकि कम टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा मुझे लगता है कि सही नहीं था इस वजह से, क्योंकि 24 घंटे के अंदर भी तुरंत मंजूरी दे देना, और ये पहले उनको कराना चाहिए था, वो भी तब नहीं, मंजूरी कहाँ मिली? गुलजार साहब को मंजूरी नहीं मिल पाई क्योंकि समय बहुत कम था। कौशिकी जी, आप गुलजार साहब को कितना जानती हैं? गुलजार सर एक बहुत नामी गिरामी गीतकार और शायर हैं, उन्हें तो कौन नहीं जानता है। आज अगर वो आते तो फिर आज की बात ही कुछ और होती, लेकिन अब जो रूल है वो तो है ही, तो उसे तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन उनकी कमी काफ़ी खली आज। कैसे आपने क्या सोचा था जब पहली बार नाम गया था? सोचा होगा कि आप भी गोल्ड मेडल उनकी मौजूदगी में यदि मिला होता तो क्या आपके लिए कितना सुखद अनुभव होता? मैं तो काफ़ी एक्साइटेड थी जब मैंने सुना था इस बारे में, और लेकिन अब काफ़ी अच्छा होता अगर वो आते, तो उनके हाथ से मेडल लेने की बात ही कुछ और थी। तो क्या आज बुरा लग रहा है? बहुत ज़्यादा। तो केंद्रीय मंत्रालय से नहीं अनुमति मिली, तो क्या इसके कुछ टिप्पणी करना चाहेंगी? सरकार की क्या मंशा रही होगी, या क्या वजह रही, क्या मजबूरी रही होगी? सर, अब कुछ ना कुछ जो रूल होगा, हो सकता है वो क्राइटेरिया फुलफिल ना हो पा रहा हो, तो मुझे लगता है कि उसे जो प्रॉब्लम है वो उसको डील करके फिर उनको ये देना चाहिए, डीलिट का जो होना। क्या अगर गुलजार साहब को ये डीलिट की मानद उपाधि मिलती तो क्या ये विश्वविद्यालय के इतिहास में भी ये दर्ज होता? क्या मील का पत्थर साबित हो जाता कि इतने बड़े? सर, ये तो काफ़ी ऐतिहासिक मौका होता, काफ़ी हिस्टोरिक होता, ये बहुत बड़ी बात थी उनका। सर, एक खालीपन तो देखिए रह जाता है, क्योंकि पहले उनके नाम को घोषित करके हमें उनके प्रति मतलब थोड़ी आशा जगा दी गई थी कि वो आएंगे और हम सभी को प्रेरित भी करेंगे और कुछ उनकी शायरियाँ, गीत भी सुनने को मिलेगा। लेकिन पहले उनका नाम कह दिया गया और फिर ना आना उनका, तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह तो ज़रूर रही होगी। लेकिन आयोजनकर्ताओं को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था, इससे उनकी गरिमा को कहीं ना कहीं ठेस तो पहुँची ही है। आपको 2 गोल्ड मेडल मिला है। जी, मुझे फ़िलॉसफ़ी में 19 में नंद रानी सिल्वर मेडल मिला है, और जो है 2020 के लिए मुझे निर्मल चंद्र मुखर्जी गोल्ड मेडल फ़िलॉसफ़ी सब्जेक्ट से मिला है। आज दीक्षांत समारोह में गीतकार गुलजार साहब को आना था, नहीं आ पाए, तो क्या कहीं न कहीं जो है उनको केंद्रीय मंत्रालय से इजाज़त ना मिल पाना डीलिट की उपाधि को लेकर उनका अपमान नहीं है ये? बिल्कुल, जैसे आप किसी को, पहले तो बात ये है कि यहाँ काउंसिल ने उसको पारित किया, इसके बाद फिर उन्होंने यहाँ से निमंत्रण गया, उसको उन्होंने स्वीकार किया, और वो एक भारत के प्रतिष्ठित जो हैं कलाकार हैं, और इसके बाद उन्होंने जो निमंत्रण स्वीकार किया,
तो उन्होंने आने की इजाज़त दे दी। लेकिन अचानक 2 दिन पहले ये जब मालूम चला, हम जो भी मेडलिस्ट हैं या जो भी अन्य विद्यार्थी हैं, जो भी छात्र हैं विश्वविद्यालय के, तो ये हम लोग के एक खेद का विषय था कि इतना बड़ा कलाकार जो कि मतलब एक हस्ती रखता है कलाकारी के क्षेत्र में या गायन के क्षेत्र में, और वो यहाँ शेर व शायरी के क्षेत्र में ना आए तो थोड़ा उचित नहीं लगता, क्योंकि यहाँ से भी बहुत तमाम सारे जो हैं कलाकार निकले हुए हैं और भारत को अभी सुशोभित करना है। और सबसे बड़ी बात जो है कि उनको सम्मानित करने के लिए निमंत्रण दिया गया और फिर निमंत्रण को कैंसिल करना थोड़ा उतना उचित नहीं होता, विश्वविद्यालय के लिए और छात्र हित में भी सभी के लिए। तो इस तरह से आप सरकार के इस डिसीजन को न देना आप किस नज़रिए से देखते हैं? सरकार का नतीजा जो है मतलब रवैया इस तरह से इतने बड़े समारोह के लिए उनके आमंत्रण को यहाँ के लिए पारित ना करना, ये थोड़ा खेदपूर्ण विषय है। और ख़ासकर जब आपके यहाँ मतलब एक तरह से इतना बड़ा सम्मान समारोह जो कन्वोकेशन, ये विश्वविद्यालय का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान समारोह है, इससे बड़ा कोई सम्मान समारोह विश्वविद्यालय स्तर पर नहीं होता। तो इसमें जाहिर सी बात है कि उनको नहीं मतलब निमंत्रण दे के नहीं बुलाया गया, तो एक तरह से उस इतने बड़े कलाकार का अपमान है, और कलाकार का अपमान करना एक अपने आप में खेद का विषय है। और उसके साथ कई जो भी कलाकार और जुड़े रहते हैं उनका भी मनोबल कम होता है। इसलिए जैसे आज जो हॉकी के भाई साहब बुलाए गए थे तो मिश्रा जी, तो उसी तरह से उनको भी बुलाना चाहिए था। ये जो चीज़ हुआ ये उचित नहीं है किसी भी दृष्टिकोण से। उत्साह तो बहुत ज़्यादा होता और ये हमारे लिए गर्व की बात होती अगर वो यहाँ आते और उनको दिल की उपाधि दी जाती। अब किसी भी आर्टिस्ट के लिए, चाहे वो लिटरेचर से हो, चाहे वो लिरिक्स से हो, चाहे वो एक्टिंग से हो, चाहे किसी से भी हो, ये एक विषय उठता है कि पहले हमें सम्मान देने की बात हो और फिर ना देने की बात हो। ये विषय तो ज़रूर उठता है और ये आर्टिस्ट को कहीं ना कहीं घात भी पहुंचाता है। अब ये हम लोग का शायद सौभाग्य नहीं रह पाया कि आज गुलजार साहब यहाँ आते हमारे सामने वो बतौर कलाकार आपको कितना दुख हुआ है आज? बतौर कलाकार तो हमें वाकई थोड़ा सा है, इस बात का खेद है कि अगर वो यहाँ आते तो हमारे लिए वाकई बहुत गर्व की बात होती और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता। प्रभात खबर से एसके इलाहाबादी, प्रयागराज।